अभी HTML के इस लास्ट मतलब HTML के लास्ट पॉइंट जो है इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे मेटा टैग के बारे में। ओके, जिसके ऊपर आपको इस इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मेटा टैग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है मेटा टैग। ठीक है, अब मेटा टैग बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव करूँगा पहले और फिर से मैं HTML लिखूँगा, HTML5 लिखूँगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेटा टैग आ चुका है। ठीक है, अब ये जो मेटा है, मेटा का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ मेटा इन्फॉर्मेशन। मतलब जो भी हमारा ये HTML का पेज है, हम जो बना रहे हैं HTML डॉक्यूमेंट, उसके रिगार्डिंग ब्राउज़र को कुछ इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टैग, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मेटा टैग। तो इसी को हम मेटा इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब पेज के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं हमारे ब्राउज़र को। ठीक है, तो उसके हिसाब से ब्राउज़र क्या करता है, हमारे पेज के साथ अलग अलग तरीके का बिहेवियर करता है, अलग अलग तरीके से पेज को रेंडर करता है और पेज को अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे ये मेटा टैग जो होता है वो अलग अलग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग मेटा टैग के अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं और अलग अलग एट्रीब्यूट अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो राइट नाउ हियर पहला ये जो मेटा टैग यहाँ पे लिखा है मेटा, तो यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर सेट UTF-8। मतलब जो भी हम क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं कंटेंट, ये एक UTF-8 एनकोडिंग स्कीम है जो कि हमारे कैरेक्टर को एनकोड करके प्रॉपर हम ह्यूमन रीडेबल इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करता है, डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट लगा के यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसी को हम क्या बोलते हैं, एनकोडिंग स्कीम बोलते हैं। तो एनकोडिंग स्कीम अलग अलग तरीके UTF-8 है, UTF-16 है, उसके बाद यूनिक कोड स्कीम है। तो यहाँ पे HTML UTF ब्राउज़र यूज़ करता है। जो भी हमारा टेक्स्ट है UTF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमें पेज डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, नाउ सेकंड मेटा टैग के अंदर लिखा है मेटा नेम व्यू पोर्ट। मतलब ये मेटा टैग व्यू पोर्ट के रिगार्डिंग है। अब व्यू पोर्ट का मतलब क्या होता है कि विजिबल स्क्रीन, जितनी स्क्रीन डिस्प्ले होती है ब्राउज़र के ऊपर उसी को व्यू पोर्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो टैग है ये स्क्रीन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको, ब्राउज़र को। और उसकी कंटेंट मतलब उसकी वैल्यू हम ये कंटेंट में देते हैं। तो वैल्यू क्या देते हैं, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। मतलब जितना भी स्क्रीन ऑक्युपाई, जितना भी स्क्रीन है डिवाइस का, ओके, तो वो पूरे स्क्रीन के अंदर जितना भी ब्राउज़र स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले हो रहा है, तो पूरे ब्राउज़र के अंदर हमारा पेज क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र को प्रोवाइड की जाती है। अब इसके बाद कॉमा देखिए, दूसरी वैल्यू दी गई है इनिशियल स्केल 0.1। मतलब ये जूम लेवल होता है, मतलब हमारा पेज कितनी जूम में दिखना चाहिए। तो 1.0 का मतलब क्या होता है कि 100% जूमिंग होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारा पेज है, मैं इसको यहाँ पे जूम करता हूँ, यहाँ पे देखो ये 30% में जूम हुआ है। ये कितना बड़ा हुआ है, 500% में जूम हुआ है। तो ये इनिशियली जैसे ही पेज रेंडर होता है तो ये 100% में जूमिंग होनी चाहिए। तो इतना जूमिंग मतलब ये जो हो गया ये 1.0 स्केल हो गया ये। ठीक है, तो जैसे ही हमारा पेज लोड होता है तो उसका जूम कितना होता है, इतना होता है। फिर हम मैनुअली इसको जूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे इसका स्केल चेंज करके देखेंगे तो इतना मैंने एक टेक्स्ट लिखा है और यहाँ पे ये पेज जैसे ही लोड होता है तो इसका जूम कितना है, जूम इन 1.0। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको रेंडर करता हूँ तो इतना आया है। तो हम इसका जूमिंग यहाँ पे स्केल बढ़ा के देखेंगे कितना होता है, 2 करेंगे तो 200 हो जाएगा शायद। तो जूम करने के बाद यहाँ पे जूम लेवल जो है यहाँ पे, ओके, तो ये जूम लेवल ब्राउज़र के जूम लेवल के लिए यूज़ होता है यहाँ पे। उसकी और भी कुछ वैल्यू होगी, लेकिन 1.0 जो स्केल है इसका मतलब क्या है, ये 100% जूमिंग यहाँ पे क्या किया जाता है, आपके ब्राउज़र के ऊपर टेक्स्ट को रेंडर किया जाता है। तो इसलिए ये जो मेटा टैग जो है, तो ये नेम डिफाइन करता है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन मेटा टैग देना चाहता है। ठीक है, इसके बाद ऑल अदर मेटा टैग के और भी ऑप्शन है मेटा टैग के। मतलब यहाँ पे आपको कोई पेज के रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो आप दे सकते हो। जैसे कि मेटा, यहाँ पे मैंने मेटा टैग लिखा है और यहाँ पे नेम, और नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ किसको, मेरे ब्राउज़र को। और कंटेंट क्या लिखना चाहता हूँ, दिस इज़
कोडलैंग्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोडलैंग्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने ब्राउज़र को प्रोवाइड की है, तो जैसे भी ये पेज सर्च इंजन इसको सर्च करता है तो ये डिस्क्रिप्शन रिलेटेड चीज़ें उठा के ये आपको डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ये मेटा टैग का इस्तेमाल होता है कि आपके पेज के रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र को प्रोवाइड कर सकते हो, फिर ब्राउज़र उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास रख के कोई अलग टूल है जैसे सर्च इंजन होता है जो हमारे पेज को सर्च करता है, तो उसको ये कंटेंट डिस्प्ले करने में मदद कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम और कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं इसको, जैसे मेटा नेम डिस्क्रिप्शन हो गया, यहाँ पे मेटा, यहाँ पे और भी कुछ ऑथर, मेटा यहाँ पे नेम है ऑथर, नेम ऑथर। ओके, अब मैं ऑथर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ, जैसे कंटेंट है मिस्टर दत्तात्रेय साबने। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम ब्राउज़र को इस पेज का कौन ऑथर है, मतलब किसने पेज को लिखा है, ये भी इंफॉर्मेशन ब्राउज़र को प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो मेटा टैग के इस्तेमाल करके हम वो भी इंफॉर्मेशन ब्राउज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेम ऑथर है, कंटेंट है मिस्टर दत्तात्रेय साबने यहाँ पे। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे अगर आपको आपका पेज गूगल के ऊपर कुछ किसी ने सर्च किया है तो आपकी वेबसाइट जिसके दिखनी चाहिए, उसी को हम SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो इसके लिए हम हमारे वेब पेज के अंदर कुछ कीवर्ड्स डाल के रखेंगे, जैसे भी कोई सर्च इंजन पे वो कीवर्ड सर्च करेगा तो हमारा पेज वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके की फंक्शनलिटी हमें करनी है, तो हम यहाँ पे मेटा टैग का इस्तेमाल करेंगे और नेम क्या देंगे उसको, कीवर्ड्स, इसको नेम देंगे कीवर्ड्स। तो इसका मतलब हम कीवर्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेटा टैग को प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे जैसे कि HTML, उसी के बाद कॉमा जावा, कॉमा CSS, कॉमा कोर्सेस, IT कोर्सेस। ओके, तो इस तरीके से अगर कोई सर्च इंजन पे HTML सर्च करे या जावा रिलेटेड सर्च करे या IT कोर्सेज रिलेटेड सर्च करे, तो ये कीवर्ड्स मैच होते हैं और हमारा पेज क्या होता है, सर्च इंजन पे डिस्प्ले होता है। तो इसलिए मेटा टैग का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे कीवर्ड्स हमारे पेज को अटैच कर सकते हैं, ताकि कोई भी सर्च इंजन इसको सर्च करता है तो वो मेटा टैग की इन्फॉर्मेशन ही चेक करता है। तो हम मेटा टैग के ज़रिए हम हमारे वेब पेज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट है इसका, जैसे कि हमें कुछ हेडर सेट करने हैं हमारे HTML पेज के लिए। ठीक है, तो हम मेटा टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका जो नेम है यहाँ पे नेम HTTP इक्वी बोल के है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो हेडर्स हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, सो अगर मान लो कि आपको आपका वेब पेज 5 सेकंड के बाद रिफ्रेश होना चाहिए, तो आप यहाँ पे रिफ्रेश दे सकते हो, यहाँ पे रिफ्रेश। तो HTTP इक्वी ये हेडर सेट करता है आपके पेज के लिए, ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि भाई मेरा पेज रिफ्रेश होना चाहिए कितने सेकंड के बाद। तो यहाँ पे मैं कंटेंट दे दूंगा, यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे मुझे 5 सेकंड के बाद मेरा पेज रिफ्रेश होना चाहिए, और रिफ्रेश होने के बाद मुझे किसी दूसरे पेज के ऊपर उसको रिडायरेक्ट करना है, तो मैं रिडायरेक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे आप इस तरीके से दोगे URL यहाँ पे URL इज इक्वल टू https://facebook.com। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है मेरे मेटा टैग को। यहाँ पे तो यहाँ पे बोलता है डिले रिफ्रेश अंडर 20 आवर मस्ट नॉट बी यूज। तो यहाँ पे 20 इक्विटी रिफ्रेश
जैसे मुझे मेरा जो पेज है ब्राउज़र को बोलना है कि भाई HTTP इक्वी मैंने दे दिया है, भाई इसको रिफ़्रेश करो इस पेज को, ठीक है। रिफ़्रेश करो कितने सेकंड में, 5 सेकंड के बाद ये पेज रिफ़्रेश होगा और URL देखिए मुझे इस URL पे जाना है 5 सेकंड के बाद। तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो जैसे मैं अभी ये पेज को रिफ़्रेश करके छोड़ दिया है मैंने यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली देखो रीडायरेक्ट हो गया facebook.com पे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सेकंड के बाद मेरा पेज ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो गया फेसबुक पे। तो इस तरीके की कमांड मैंने दी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे URL अगर नहीं भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको आपका पेज रिफ़्रेश होना चाहिए 5 सेकंड के बाद, तो आप इसको रिफ़्रेश कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो 5 सेकंड के बाद यहाँ पे देखो पेज आपका रिफ्रेश होगा, ये रिफ्रेश हो गया आपका पेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेटा टैग का इस्तेमाल कर सकते हो मेटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ठीक है ना। मेटा टैग के अंदर आप इस तरीके की और भी इंफॉर्मेशन ब्राउज़र को दे सकते हो कि जैसे यहाँ पे HTTP की आप हेडर सेट करते हो, तो आप यहाँ पे आपने अगर हेडर सेट किया है यहाँ पे जैसे कि x-UA-compatible और उसके कंटेंट जो लिखे है आपने IE मान लो IE इक्वल टू एज, ठीक है। अब ये किस लिए है, मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या किया है HTTP इक्वी, यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट है ये क्या करता है ब्राउज़र को एक हेडर वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे ये हेडर वैल्यू है उसको बताता है कि भाई अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हो, मतलब पुराना ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या करो कंपैटिबल जो नया इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है, तो एज ये नया वर्जन है, तो उसका इंजन आप यूज़ करो, लेटेस्ट इंजन आप पेज को रेंडर करने के लिए। तो इस तरीके की भी चीज़ें आप क्या कर सकते हो ब्राउज़र को प्रोवाइड कर सकते हो। तो उसके हिसाब से ब्राउज़र क्या करेगा आपके पेज को अलग अलग तरीके से रेंडर करेगा, नए इंजन का इस्तेमाल करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की सेटिंग जो है उसको आप चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द मेटा टैग, ठीक है। तो गाइज ये था मेटा टैग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 101%, क्योंकि जितने भी लोग HTML में काम करते हैं वो इसको भूल जाते हैं मेटा टैग को, ठीक है। लेकिन ये आपको भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो मेटा टैग का मेन पर्पज़ यही होता है कि ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना आपकी वेब पेज की, और उसके हिसाब से ब्राउज़र क्या करेगा अपनी सेटिंग चेंज करेगा और उसके हिसाब से आपके वेब पेज को रन करेगा। तो ये चीज़ आपको देखो ध्यान में रखनी है। और मेटा टैग बहुत ही ऑसम है, जिसका यूज़ करके आप अपने पेज का ऑथर डिफाइन कर सकते हो, पेज का डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप व्यू पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि आपका मतलब को अलग अलग स्क्रीन है, उसके ऊपर कितनी डिवाइस की स्क्रीन होती है अलग अलग, तो उसके अलग अलग स्क्रीन को कितना ऑक्यूपाई करना है। रिस्पॉन्सिवनेस बनाने के लिए आपको ये व्यू पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। फिर यहाँ पे स्केल दिया है, मतलब जूमिंग एंड जूम आउट की वैल्यू यहाँ पे दी गई है कि कितने लेवल पे जूम इन होना चाहिए, कितनी लेवल पे जूम आउट होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कंपैटिबिलिटी भी इसको ऐड कर सकते हैं, कंपैटिबिलिटी लेटेस्ट इंजन यूज़ करने के लिए, या फिर हमारे पेज को रिफ्रेश भी कर सकते हैं और किसी वेबसाइट के ऊपर हम डायरेक्टली रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं उसको अगर उतना टाइम पीरियड होने के बाद। तो दिस इज़ ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द मेटा टैग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम मेटा टैग के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं HTML में, तो आपको ये सारी चीज़ें उनको बतानी पड़ती है, ठीक है।
So guys, understood this meta tag? Yes, sir. Okay.